मैथमेटिक्स इंटर एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ें पढ़ना ज़रूरी होती हैं, बल्कि तीन चीज़ें। कंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूस फंक्शन और लिमिट एग्जिस्ट, जो कि हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। ये तीन चीज़ों के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और एक पॉइंट हम लेते हैं, सपोज x इज इक्वल टू a। अब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन कंडीशंस जो है वो, अगर कोई फंक्शन तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस है। सबसे पहली कंडीशन है कि एफ ऑफ ए, मतलब ए यहाँ पे जो है वो डोमेन है हमारी, जो हमने एक पॉइंट लिया है डोमेन से, वो जो है वो डिफाइंड हो। एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। ये इसका फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद नंबर 2 इसकी कंडीशन है कि लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब कि अब लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और चेक करते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। अगर दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट और राइट लिमिट, फिर हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है कि जो हमने लिमिट निकाली है, क्योंकि एग्जिस्ट करेगी मतलब इक्वल होगी, और जो लिमिट और जो फंक्शन डिफाइन कर रहा है उसकी दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a का जो आंसर आया वो बराबर होना चाहिए जो हमने ऊपर डिफाइन किया। तो जाहिर बात है कोई आंसर आएगा, तो ये दोनों वैल्यूज जो है ये बराबर होना जरूरी है। अब अगर इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट भी अगर मिसिंग है या फेल्ड हो जाता है तो हम बोलेंगे ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को देखते हैं कि डिफाइंड है या नहीं है। मतलब उसमें डिफाइंड से मुराद ये है कि हम अगर उसमें डायरेक्टली, मतलब कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है जो फंक्शन हमें गिवन है। अगर उसमें से कोई भी जो है आंसर आ जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई वैल्यू आनी चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो इस सूरत में जो हम बोलेंगे कि वो डिफाइंड है। उसके बाद डिफाइंड होने के बाद हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इसमें इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो हम ये कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब इतना होना जरूरी नहीं है। उसके बाद हमें ये भी चेक करना है लिमिट जो हमने निकाली है, जो ये किसी फंक्शन की हमने यहाँ पे लिमिट निकाली है, एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है उसका आंसर, और एफ ऑफ ए जो डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट की जो फंक्शन डिफाइन कर रहा था उसका आंसर, दोनों का आंसर सेम होना जरूरी है। अगर ये तीनों कंडीशन पे पूरा उतर रहा है तो इसी सूरत में हम बोलेंगे ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अदरवाइज अगर इसमें से एक भी फेल हो जाता है, फर्स्ट फेल होता है या सेकंड फेल होता है, तो थर्ड तो वैसे ही फेल हो जाएगा। तो इस सूरत में हम बोलेंगे इट इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। और डिसकंटिन्यूस के लिए हम जरूरी नहीं है कि हम तीनों पॉइंट्स निकालें, हम सिर्फ एक पॉइंट ही निकाल लेंगे, फर्स्ट निकाल लेंगे। अगर फर्स्ट सेटिस्फाई है तो फिर हम दूसरा चेक करेंगे, अदरवाइज हम फर्स्ट पे लिख देंगे ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। उसके बाद अगर हम ग्राफ का लें तो सबसे पहले देखें कंटिन्यूस फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसमें और डिसकंटिन्यूस फंक्शन के ग्राफ में फर्क होता है। सबसे पहले ये देखें एक्स एक्सिस है और ये मैंने वाई एक्सिस लिया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये पॉइंट सपोज हमारा है एक्स इज इक्वल टू ए है। अब अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ विदाउट जंप या रुक के, विदाउट गैप के ये कंटिन्यू है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब देखें इस पॉइंट पे ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यू है, मतलब इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट जो है दोनों बराबर होंगे।
और ये फंक्शन भी डिफाइन कर रहा होगा। तो इसी सूरत में हम बोलेंगे कि ये जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसके बाद अ, अगर फर्ज करो कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं, अगर किसी फंक्शन ग्राफ के अंदर अ, इसका जो किसी फंक्शन का जो ग्राफ हम बनाते हैं उसके अंदर अगर जंप आता है, ये हमारा पॉइंट है, सपोज x इज इक्वल टू ए हम पॉइंट लेते हैं। अगर यहाँ पे ये जंप करता है, मिसाल के तौर पर या गैप आता है इस तरीके से, या फिर अगर ये एक्स पे वैसे ग्राफ हमें कंटिन्यू नजर आ रहा होगा, लेकिन इस पॉइंट पे अगर अनडिफाइंड है, मतलब ये पॉइंट उसमें नहीं आ रहा है, तो इस सूरत में हम इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब कि ग्राफ आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर जंप हमें नजर आ रहा है, अप हो या डाउन हो, जंप हो, ब्रेक हो, आपको ब्रेक नजर आए, जो लाइन है वो टूटी हुई नजर आए, मतलब ब्रेक हो थोड़ा सा, तो इस सूरत में हम बोलेंगे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। उसके बाद हम डेली लाइफ के एग्जांपल में से बिल्कुल शार्टली बता देते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन के कौन कौन से फंक्शन हमारे डेली लाइफ के अंदर कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर हम पॉपुलेशन जो होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो कंटिन्यू अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो फिर वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। और उसके बाद ये हम ओवरऑल पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हार्ट बीटिंग है, तो हार्ट बीटिंग जो होता है ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, क्योंकि इंसान का दिल जब तक जिंदा है तब तक कंटिन्यू चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। अगर रुकता है तो फिर इंसान की डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है। अदरवाइज जो नॉर्मल जो हमारी हार्ट बीटिंग जो होती है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। उसके बाद जो जो टेम्परेचर होता है वो अप हो या डाउन हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कंटिन्यू होता है, एकदम से जंप नहीं आता है कि एकदम से 10 हो गया उसी लम्हे 1 सेकंड के अंदर वो 50 हो जाए, इस तरीके से कभी नहीं होता है, तो मतलब कंटिन्यू होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द डे, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के मिसाल लेते हैं। हम लेते हैं इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है एकदम से, तो उसके इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है वो डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद इंटरनेट जो है, इंटरनेट के जो सिग्नल होते हैं, इंटरनेट नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क जो है ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, क्योंकि ये एकदम से ब्रेक भी आ जाता है, डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक मार्केट जो होती है, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसमें भी एकदम से स्टॉप भी हो जाता है और ब्रेक भी आ जाता है, स्टॉप भी हो जाता है। तो इसका मतलब है ये जो हमारे रोजमर्रा के लाइफ के जो मिसाल है, छोटी सी मिसाल दिए हैं, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और जो ग्रोथ है, हार्ट बीटिंग और टेम्परेचर, इस तरह के बहुत से अमल होते हैं, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये हमारा था कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में कुछ सिंपल सी डिटेल।